उनके गोदी ले जाते, उनको हाथ पकड़ जाते। सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा। नमस्कार, प्रणाम। मैं विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। जैसा कि आप सभी को भी पता चल ही गया होगा हाथरस हादसा को लेकर। जी हाँ, जिस हादसे में अभी तक लगभग 120 प्लस मौतें आ चुकी है और अभी भी उम्मीद है कि और भी ज़्यादा मौतों की संख्या जो है वो बढ़ेगी और कई सारे लोग घायल पड़े हुए हैं। मतलब कि क्या ही बताएं आप सभी को। ये हादसा एक ऐसी हादसा है जिसे देखकर रूह तक कांप जाती है। मतलब कि इस तरीके हादसे और भी कई बार हमारे इस देश में हो चुके हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जब कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में उस समय भी इस भगदड़ के कारण ही हादसे हुए थे। और एक बार महाराष्ट्र में एक मंदिर से लोग जब आ रहे थे उस समय भी हादसा हुई थी। एक समय 1000 लोगों की मौतें, तो एक समय 500 लोगों की मौतें, तो एक समय 200 लोगों की मौतें। और इस बार एक बार फिर से ऐसा हादसा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप सभी को अगर नहीं पता तो बता देना चाहूँगा, यूपी के हाथरस, जी हाँ हाथरस जिला यानी हाथरस जगह भी है, वहाँ पे एक बाबा के द्वारा सत्संग किया गया। जी हाँ, संत नारायण, जिनको उर्फ भोले बाबा कहा जाता है। तो वहाँ जितने लोगों को मतलब कि बुलाया गया था, जितने लोगों की एक तरह से व्यवस्था थी, उनसे ज़्यादा लोग वहाँ जा पहुँचे। और जैसा कि अगर बताएं तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, इधर उधर मतलब उसके आसपास राजस्थान, ये सब राज्य से लोग वहाँ गए थे। और लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा कि लौटते वक्त जब वहाँ से सत्संग समाप्त हुआ तो लौटते वक्त जब लोग भगदड़ हुआ तो इतना भगदड़ मच गया कि उसमें से जो लोग अगर नीचे अगर गिर गया तो वो उठ नहीं सकता। यानी कि जो गिर गया, जिसके कारण कई सारे, सबसे ज़्यादा उसमें महिलाएं शामिल रही और कई सारे छोटे छोटे बच्चे दबकर कुचलकर मर गए। जो कि हमारे लिए, हमारे इस देश के लिए, हमारे इस दुनिया के लिए कह सकते हैं एक शोक की स्थिति है और कहीं ना कहीं संकेत दे रही है। इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है कि आगे ऐसा ना हो। आखिर किसकी गलती के वजह से इस तरीके के हादसा हो गई है? आखिर प्रशासन क्या कर रही थी? इतना ज़्यादा अगर भीड़ था तो प्रशासन क्या व्यवस्था की कि इस तरीके से उस वहाँ से लोगों को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। इतना भगदड़ मच गया कि आज हम लोग मतलब कि गिनती पे गिनती हो रहा है, 120 मौतें तो 125 मौतें। मतलब सोचिए कितना दुख भरी बातें हैं और भी मौत गिनी जा रही है। तो आखिर इससे निपटारा कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन आखिर क्या होगा? सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में भी अगर हम लोग चाहें तो ड्रोन कैमरा का तो प्रयोग कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन चाहेगी तो ड्रोन कैमरा का यूज करके वो देख तो सकती है कि नहीं कि आखिर भीड़ कितना ज़्यादा है, क्या भीड़ वो काबू में रह सकता है कि नहीं, क्या जितने लोगों की व्यवस्था की गई उससे ज़्यादा भीड़ लग रही है तो प्रशासन उस पर कुछ करेगी। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग भी वहाँ से शेयर करके बता सकते हैं कि इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है, कृपया करके बहुत ज़्यादा प्रशासनों को यहाँ भेजा जाए। हो सकता है प्रशासनों की वजह से और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ और व्यवस्था किया जाए। मतलब किसी न किसी रूप से इस चीज़ों को निपटारा करने की तो आवश्यकता है। नहीं तो अगर सोचिए, जब इस तरीके के हादसे से इतने मौत हो जाएगी तो आगे फिर क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस दुनिया का, कैसे लोग जी पाएंगे? कहीं पर इस तरीके के सत्संग एक बार तो नहीं हुए, कई बार सत्संग हुए और होगा, आगे भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। कई बार कई इवेंट होते हैं जिसमें कि भीड़ लगती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस भीड़ से लोगों को किस तरीके से मतलब निकालना है, किस तरीके से वहाँ जमा करना, ये सब चीज़ पर सरकार को जोर देने की आवश्यकता है। प्रशासन को किस तरीके से मैनेज करना है। बाकी बहुत ही हमारे लिए, हमारे इस देश के लिए दुख भरी बात है कि इस तरीके का हादसा हो गया और अभी तक समझ नहीं आ रहा लोगों को आखिर ये हादसा हुआ कैसे, किसकी गलती है? बाबा की गलती है या फिर प्रशासन की गलती है? आखिर किसकी गलती की वजह से इस तरीके का भगदड़ मतलब कि समाप्त होने के बाद मचा, लोग सही से नहीं निकल पाए और दबते कुचलते हुए हमारे छोटे छोटे मतलब कि छोटे भाई, छोटे बहन, बच्चे, माताएं, पिताजी का मौतें हो गई। और सरकार आखिर कर क्या रही है? तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से, यूपी के सरकार हो जहाँ हादसा हुआ या फिर अब पूरे देश में जो भी सरकार है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे हादसाओं से निपटारा करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करें। कई से कई आइडिया लगाएं ताकि इस तरीके के हादसे हमारे इस देश वालों को, हमारी इस दुनिया को कह सकते हैं कि देखने को ना मिले। बाकी आप लोग इस हादसे को लेकर आपका क्या विचार आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बीएस खबर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं बस लास्ट में एक चीज़ और कह देना चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि कभी भी आगे इस तरीके का हादसा ना हो। कृपया करके आप भी कृपा बनाए रखें।